नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप विद अजीत में। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत जो चैप्टर है वो लगभग सभी चैप्टरों को कवर करता है। अगर आप प्रतिशत को अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप आगे के चैप्टरों को आसानी से समझ सकते हैं और उनके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रतिशत निकालना जान गए, प्रतिशत क्या होता है ये प्रतिशत में सीखेंगे। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस अगला चैप्टर पढ़ें, तो पता चलेगा कि हम किसी वस्तु को इतने 10% लाभ पे बेच रहे हैं तो 10% वहाँ पे भी आएगा, यूज़ वहाँ पे करेंगे। फिर इसी तरह से अगर हम कहें साधारण ब्याज, तो अब ब्याज कितना मिल रहा, 5% मिल रहा, 10% मिल रहा, तो वो प्रतिशत का ही रोल है। अब आगे पढ़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ब्याज होगा 10%, 5%। इसी तरीके से आप आगे के चैप्टरों को पढ़ोगे, जैसे अनुपात समानुपात, तो जो प्रतिशत है, प्रतिशत जैसे कि आप 10% पढ़ते हो तो 10% को जब आप सॉल्व करोगे तो भिन्न में लिखोगे, क्योंकि प्रतिशत से आप उसको अगर क्वांटिटी बनाते हो तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। तो जब भिन्न के रूप में होगा तो अनुपात भी तो भिन्न के रूप में होता है, तो वहां पे भी प्रतिशत का ही आपका रोल दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से प्रतिशत एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को जितने ही डीपली, जितने ही अच्छी तरीके से समझेंगे, गणित हमको उतने ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए प्रतिशत के बारे में जानते हैं। तो प्रतिशत के बारे में देखते हैं। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत जो होता है, हर चीज को 100 पे गणना करना ही हमारा क्या होता है, प्रतिशत। जैसे कि क्वांटिटी में, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर कहें कितने मार्कर हैं, तो 1 मार्कर है ये। और पूछा जाएगा परसेंटेज में कितना है, तो 100% है। हर चीज अपने आप में, हर वस्तु अपने आप में कितना हो गया, 100%। जैसे कि परसेंटेज अब निकालते कैसे हैं ये जरा देखते हैं। जैसे कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़े, फिर इंटर आए, ग्रेजुएशन आए, तो जैसे कि हमारे हाई स्कूल में मार्क्स आ गए 300 मार्क्स। कितने में आ गए पता है? हाई स्कूल का जो पेपर होता है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है, पूर्णांक होता है, वो 600 का होता है। 600 से मिले कितने, 300। अब हमें परसेंटेज प्राप्त करना है कि कितना परसेंटेज हुआ। तो परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा करते हैं। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 6 पंचे 30, यानी कि कितना हो गया, 50%। और ये प्रतिशत का सिंबल है, ऐसे बना लिया, कितना हो गया, 50%। तो हमने ये देखा कि प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 100 से गुणा। अब मान लो कि हम कहें हमारे हाई स्कूल में 60% मार्क्स आ गया। कितने में, हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल कितने नंबर का होता है, अगर पूर्णांक कहें कितने नंबर का था, तो 600। तो 600 का 60% यानी कि 60। तो ये प्रतिशत का जैसे सिंबल हटेगा नीचे कितना होगा, 100, यानी कि 100 से हमें भाग देना होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 रंग 36 और 0 लगा, 0 चिपका दे, 360। यानी कि अगर हम परसेंटेज बना रहे हैं तो 100 से क्या कर रहे हैं, गुणा, और क्वांटिटी बना रहे हैं तो 100 से क्या कर रहे हैं, भाग। यानी कि प्रतिशत बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा और क्वांटिटी बनाने के लिए हमें 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि गुणा का मतलब गुणा सीधा सीधा ऐसे लिख लिया, और अगर भाग करना है तो क्या करोगे, ये 100 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आपको अब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये 100/1 है और ये कितना हो गया, 1/100 हो गया। ये देखो, परसेंटेज बनाने के लिए हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, ये क्वांटिटी बनाने के लिए 100 से भाग किया था। यानी कि परसेंटेज का उल्टा क्या हो गया, क्वांटिटी, और जो परसेंटेज का उल्टा क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का उल्टा परसेंटेज। ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, जो प्रश्नों को और आसान कर देगा। यानी कि प्रतिशत का उल्टा हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है ना, और क्वांटिटी का उल्टा क्या हो गया, प्रतिशत। इतनी बात हम लोग समझ गए कि
प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा क्वांटिटी बनाने के लिए 100 से भाग, और प्रतिशत का उल्टा क्वांटिटी और क्वांटिटी का उल्टा क्या हो गया, प्रतिशत। अब चीजें हर बार तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, क्वांटिटी बनाने के लिए 100 से भाग। तो कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें, जैसे हर चीज़ हमने कहा 100% होता है, हर चीज़ अपने आप में 100%, और क्वांटिटी में कितना होता है, 1 होता है। प्रतिशत में 100, क्वांटिटी में 1। देखो 100% है, अगर हम ये 100% है, अगर हम इसको क्वांटिटी बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1। अब कहे 200% बराबर कितना होगा, 100% 1 हो गया तो 200% कितना, तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1। अब इसी तरह हमें कहें 200%, तो 200% कितना हो गया, 200% कितना हो जाएगा, 200/100 कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब 2, 400% का मतलब 4। अब देखो 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि इसका आधा हो गया। देखो 50% है, क्वांटिटी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करोगे, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/2। इसी तरीके से सब चीज निकाल लेंगे तो कुछ चीजें हैं जो याद करना होगा, जैसे कि 33 सही 1/3% कितना होता है, कितना होगा, 1/3। 25% कितना हो गया, तो 1/4। 20% कितना हो गया, 1/5। 16 सही 2/3% कितना हो गया, 1/6। 14 सही 2/7% कितना हो गया, 1/7। 12.5% कितना हो गया, 1/8। फिर आ गया हमारे पास 11 सही 1/9% कितना, 1/9। 10% कितना, 1/10। 9 सही 1/11%, 1/11। 8 सही 1/3% इक्वल टू 1/12। 7 सही 9/13%, 1/13। 7 सही 1/7%, 1/14। 6 सही 2/3%, 1/15। 6 सही 1/4%, 1/16। इसी तरीके से 4% 1/25, 5% 1/20। ये कुछ प्रतिशत को हमने सॉल्व करके आपको लिख दिया। ये आप अगर ध्यान रखते हैं तो प्रश्नों को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। किया कुछ नहीं, जो हमने बताया प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, क्वांटिटी बनाने के लिए 100 से भाग, वही किया है हमने। जैसे कि 5% है तो 5% का मतलब 1/20 है, तो आप करोगे क्वांटिटी बनाने के लिए 100 से भाग, 5/100। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 1/20। अच्छा, ये कहता क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि 5% का मतलब 1/20 है, यानी कि वो वस्तु या वो नंबर कितना है, 20, और 20 का 5% कितना होता है, 1, यानी कि 20 का 5% कितना होता है, 1। आइए जरा देखते हैं, 5 का 20% निकालते हैं या 20 का 5% निकालते हैं, तो 20 का 5%, 5/100। देखो 20 500, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि जो भी ये फ्रैक्शन लिया है अपने साथ परसेंटेज लिया है। यानी कि जैसे कि हम हर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आदतन आप 100 मान लेते हो, तो वहां पे 100 नहीं मानना है। 100 मानोगे तो कैलकुलेशन कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। आप उसको परसेंटेज के फ्रैक्शन से मान के चलिए। देखिए, अगर हमें कोई चीज मान लो ना 5% बढ़ाई जा रही है, 5% घटाई जा रही है, तो वो चीजें 5% का मतलब 1/20 होता है, तो वो चीजें हमको 20 मान के चलना है। देखो क्या कहेगा, 20 का 5% कितना होता है, 1। अब 16 का 6 सही 1/4% कितना होगा, 1। इसी तरह से ये बोलता है 15 का 6 सही 2/3% कितना हुआ, 1। यानी कि 5 का 20% कितना हुआ, 1। आप इतना अगर फ्रैक्शन याद कर लेते हो तो सारे परसेंटेज खुद निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कि हमने बोला, यहां से देखा, मान लो 10% ले ले, 10% बराबर कितना है, 1/10।
तो 30% कितना होगा? 10 का 3 गुना है कि नहीं? तो 10 का 3 गुना, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल लगा है। तो ये कितना हो गया? 30%। ये कितना हो जाएगा? 3/10। आप निकाल के देखो, 30% है, क्वांटिटी बनाओगे, 100 से भाग करोगे, देखो 0 से 0 कितना हो गया? 3/10। इसी तरीके से आगे के प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो 25% बराबर कितना लिखा हमने? 1/4। तो कहे 75% कितना होगा? तो देखो 3 से गुणा करोगे, 25 तेई 75%। तो इधर भी 3 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा? 3/4। आप देख लो, 75% को करोगे तो 75 बटे क्या करोगे? 100। 25 तेई 75, 25 चौक 100, 3/4। ये कहता ये है कि 4 का 75% कितना होगा? 3। आइए जरा देखते हैं, 4 का 75%, 75/100, 25 तेई 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ गया 3। यानी कि जितने भी ये फ्रैक्शन लिखे हैं, 3 का 33 से 1/3% कितना हुआ? 1। अब ये चीजें अगर हम लोग याद रखते हैं तो कैसे प्रश्नों में हमको आसानी होगा, वो जरा प्रश्न एक आधे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा प्रश्न बोले कि किसी संख्या में उस संख्या का 20% बढ़ाने पर वह संख्या 210 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 210। जैसे कि बोल दें हम लोग, किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर, जैसे कि क्वेश्चन कर दें, पहला आप लिख लो, किसी संख्या में उस संख्या का 20% बढ़ाने पर वह संख्या 420 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। यहां पे कई लोग मान लेंगे 100% होता है, 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 120। तो आप 120% करके भी कर सकते हो। 120% बराबर 420, तो 1% बराबर 420 बटे 120, तो 100% बराबर कितना? आप कैलकुलेशन करके ऐसे कर लोगे तब भी आ जाएगा। पर इतना कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर परसेंटेज याद रखते हो तो आसानी से कर लोगे। 20%, 20% का मतलब क्या है? तो आप यहाँ पे देखो 20% का मतलब कितना है? 1/5। तो अगर आपको ये बातें ध्यान होंगी तो आप समझोगे कि 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब कितना? 1/5। अब हमने कहा वो 100 मानने की कोई जरूरत नहीं, वो संख्या कितनी माने? 5। तो हमें पता है कितना परसेंट बनाना? 20%। और हमें पता है 5 अगर वो संख्या मानेंगे तो 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। ये अपने साथ परसेंटेज लेके चलता है। तो 20% माना, वो संख्या कितनी होगी? 5। और हमें पता है अपने साथ परसेंटेज लेता है, ऊपर वाला इसका खुद का परसेंटेज है। तो 5 का 20% कितना हुआ? 1 हुआ। तो अगर 5 में 1 जोड़ दोगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो माना वो संख्या 5 है और 5 का 20% कितना होता है? 1 जोड़ दिया, क्योंकि 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 6 हो गया। वो संख्या कितनी हो गई? 6 हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग वो संख्या 6 हुई, लेकिन भाई साहब प्रश्न में कितना कह रहा है? 420। 6 बराबर 420, तो 6 सते 42। 1 बराबर कितना हो गया? 70। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 7 पना 35, 350। वो संख्या कितनी हो गई? 350 हो गई। ठीक है ना? इसी तरीके से प्रश्नों को आप देख पाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं इसको। आप और इसको आसानी से, तो ये हम लोग सीख चुके कि ये हम लोग सीखे कि भैया परसेंटेज का जो सिंबल बना हुआ है, ये जब बताया गया है परसेंटेज के जो फ्रैक्शन लिखे हैं इनका महत्व क्या है। यानी कि जो भी ऊपर लिखा, अगर बढ़ने की बात करें तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, घटने की बात करें तो ऊपर वाला घटा देंगे। नॉर्मली इतना करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा और प्रश्न एक देख लेते हैं। जैसे कि हम कहें किसी संख्या में या फिर ऐसे मान लें किसी व्यक्ति
की आय उसके मासिक वेतन का 16.2/3% बढ़ जाता है तो बताइए उसका नया मासिक आय क्या होगा। जबकि वर्तमान आय ₹620 है। आप 620 की जगह थोड़ा सा और कर लो। ₹660 कर लो। तो देखो, क्या किसी व्यक्ति की आय उसकी मासिक वेतन का 16.2/3% बढ़ जाता है तो बताइए उसका नया मासिक आय क्या होगा। जबकि वर्तमान आय ₹660 है। आप 1000 में भी कर सकते हो, ज़्यादा मासिक आय बना सकते हो, कोई बात नहीं। अब 660 तो हम बस ये देखेंगे 16.2/3%। तो 16.2/3% का मतलब कितना होगा। आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा 1/6 हो गया। तो 16.2/3% का मतलब कितना हो गया 1/6। तो मान लिया कि उसकी मासिक वेतन ₹6 है और हमने कहा बढ़ने की बात करेगा तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, घटने की बात करेगा तो ऊपर वाला घटा देंगे। तो उसकी ₹6 से मासिक आय कितनी होगी 7, यानी कि वर्तमान में इतनी है, अब कितनी हो जाएगी, अब इतना हो जाएगा। मतलब कि ₹6 से उसका कितना रुपए हो जाएगा ₹7। हमारे अकॉर्डिंग ₹6 है, लेकिन उसकी जबकि वर्तमान आय कितना है 660। अब 6 से काट दो तो 6 कम 6, 6 कम 6 0। अब 7 से गुणा कर दो तो 770, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 770। कह रहा है किसी व्यक्ति की आय उसकी मासिक वेतन का 16.2/3% बढ़ जाता है तो बताइए उसका नया मासिक आय क्या होगा। जबकि वर्तमान आय ₹660। नया मासिक आय पूछ रहा है तो हमें पता है 16.2/3% का मतलब हुआ 1/6। हमने कहा बढ़ रहा हो तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, घट रहा हो तो ऊपर वाला घटा देंगे। 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 से हो जाएगा 7। 6 बराबर 660, 1 बराबर 110, तो 7 बराबर कितना हो गया 770। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लें और इसको लर्न कर लें। आगे के जितने प्रश्न होंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, आगे के और भी चैप्टर हो, इनका बहुत महत्व है। सब सीधा सीधा अभी लिख रहे हैं, लिखने कोई आवश्यकता ना होता, आप सीधा इनको क्या करोगे याद करोगे। बस बढ़ रहा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू घटा देंगे। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे और तब तक आपको ये याद हो जाएगा तो इस पे बहुत आसानी से सारे प्रश्नों को देख पाएंगे। अभी हम प्रश्न लिख रहे हैं, अगले क्लास में प्रश्न पहले से लिखे होंगे तो आपका समय बच जाएगा।